नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसडी में आपका स्वागत है। हूँ आपका होस्ट शुभम जैन। तो आज हम लोकल इंदौर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको होटल का आउटसाइड व्यू सुबह दिखाऊंगा, तो मैं जस्ट अपने होटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। सो ये देखेंगे तो ये होटल का आउटसाइड व्यू है। पीछे आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस है, उधर पे रिसेप्शन है एंड ये इनका लॉबी एरिया है। सो इट्स अ वेरी डिसेंट एंड नाइस प्रॉपर्टी। तो इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल करवा दिया जो हमारे टेरिफ में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। हम सोच रहे थे ब्रेकफास्ट हम बाहर जाके कहीं करेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क हमें लेट हो गया, तो हमने ब्रेकफास्ट यहीं कर लिया है। तो अभी हम चल रहे हैं रजवाड़ा पैलेस, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पहुँच के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। फाइनली हम राजवाड़ा पैलेस के अंदर आ चुके हैं। मैंने गेट पे देखा 20 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट थी। फॉरनर्स के लिए कुछ 400 रुपीज़ है। अगर आप अनप्रोफेशनल कैमरे से शूट करते हैं, दैट मीन्स विदाउट स्टैंड, तो 250 रुपीज़ कैमरा का है। और अगर आप प्रोफेशनली शूट करते हैं विद स्टैंड, तो आपको 400 रुपीज़ कैमरा के लिए पे करने पड़ेंगे। तो राजवाड़ा पैलेस की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये इतिहास में 3 बार एक्चुअली जल चुका है। तो इसका नाम राजवाड़ा पैलेस इसलिए है क्योंकि ये उस चीज़ को दर्शाता है कि जहाँ पे राजा रजवाड़े रहा करते थे। तो इस पैलेस का निर्माण होलकर वंश के राजाओं द्वारा हुआ है। तो 17 जितना हमें पता है कि 1741 में होलकर राव प्रथम ने इसका निर्माण कार्य शुरू करा, बट 1765 में उनकी मृत्यु हो गई और फिर इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। उसके बाद 1801 में सिंधिया के सेनापति घाटके ने इस पे आक्रमण करके आग लगा दी। उसके बाद ये जल गया। उसके बाद 1826 में मल्हारराव होलकर द्वितीय के सेनापति तात्या जोग ने इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू करवाया। 1834 में लकड़ी के गेट में आग लगने के मारे जिसका एक मंजिल जल गई। उसके बाद में 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड के टाइम पे कुछ सामाजिक तत्वों ने इसमें आग लगा दी। तो इतिहास में 3 बार जल चुका है। बाकी ये 7 मंजिला इमारत है। इसकी अंदर की जो वास्तुकला है, पहले 3 फ्लोर जो है वो पत्थर के बने हुए हैं जो राजपूताना शैली को दर्शाते हैं। बाकी के जो चौथे से 7वां फ्लोर है वो लकड़ी का बना हुआ है जो मराठा शैली का प्रतीक है। बाकी अगर आप अंदर की बात करेंगे तो गणेश हॉल, दरबार हॉल है, वो जो है फ्रेंच शैली में बने हुए हैं। तो काफ़ी भव्य इमारत है और 250 साल से होलकर राजाओं के इतिहास को दर्शाता आ रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा बना हुआ है। तो ये हम आ चुके हैं गणेश भवन की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। इधर सामने गणेश जी भी विराजमान है। तो ये अगर ऊपर देखेंगे तो ये ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंच शैली में बना हुआ है। दरबार हॉल है, अब हम उधर चल रहा है। ये इधर पीछे पे गणेश हॉल था, अभी हम यहाँ से निकल के ऊपर दरबार हॉल की तरफ चल रहे हैं। तो मैं दरबार हॉल के एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोला जाता है कि गणेश हॉल और दरबार हॉल जो है वो फ्रेंच शैली में बने हुए हैं। तो ये पीछे इसकी एंट्रेंस है दरबार हॉल की। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो मैं दरबार हॉल के अंदर हूँ। देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखेंगे तो अगर आप जो इसका डैमेज हुआ है, इसके निशान अभी तक हैं। इसको काफ़ी बार रिपेयर भी कराया गया, बट स्टिल इट्स एग्जिस्ट। जी हम पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पहले 3 फ्लोर जो है पत्थर के बने हुए हैं जो राजपूत शैली को दर्शाते हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जितना भी वास्तुकला है, ऐसा बोला जाता है कि राजपूत शैली को दर्शाता है। बाकी मैं आपको एक पूरा दिखा देता हूँ ये कैसे बना हुआ है। कि इसके 2 एंट्रेंस है, एक ये है और एक उस तरफ है। आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। अभी मैंने सुना है कि सिर्फ 2 फ्लोर पे जा सकते हैं हम। सो अगर आप सामने देखेंगे तो ये सामने गणेश दरबार हॉल है और ये जो फर्स्ट फ्लोर है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जो राजपूत शैली को दर्शाता है। तो ये दूसरा प्रवेश द्वार है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। यहाँ से अब हम ऊपर 2nd फ्लोर की तरफ चलेंगे।
तो ये अब हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जो क्वाइट सिमिलर है। वही है कि वहाँ पे 2 सेपरेशंस थी फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे एक सिंगल है। और सामने की तरफ दूसरा गेट है जहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं। ये वाला गेट है जहाँ से हम आए थे, और ये है वो दूसरा गेट सामने जहाँ पे वो लोग जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं। हम पैलेस विजिट करके बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 फ्लोर्स ऊपर थे, तो हम ऊपर तक नहीं जा पाए, बट हमें पैलेस विजिट करके बहुत मज़ा आया। हमें होलकर साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी मिली, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिली। तो चलिए अब यहाँ से चल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्लेस है हमारा कांच मंदिर, तो हम वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। चलिए। तो इस समय हम लाल बाग पैलेस के बाहर खड़े हैं। मैंने आपको बोला था कि हम कांच मंदिर जाना चाहते हैं, बट हमें पता लगा कि कांच मंदिर 12 बजे तक ही खुला रहता है और इस टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो लाल बाग पैलेस जो है वो होलकर किंगडम के टाइम का है, वो उस टाइम बनाया गया था। तो ये मेजरली तुकाजी राव द्वितीय, शिवाजी राव और तुकाजी राव तृतीय के टाइम में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब इसकी एक खास बात ये है कि इसके अंदर आपको रिनेसेंस, पलाडियन एंड बैरॉक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको बात करूँ तो यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर बिटवीन 14 to 16 सेंचुरी के बीच का जो आर्किटेक्चर है, प्लस इंग्लिश आर्किटेक्चर ऑफ 17 सेंचुरी और वेस्टर्न आर्किटेक्चर ऑफ 17 सेंचुरी, इसका अच्छा फ्यूजन देखने को अंदर मिलता है। तुकाजी राव तृतीय अपने शासनकाल के बाद 1926 से 1978 तक यहीं पर रहे थे। उनकी डेथ के बाद में ये टेक ओवर कर लिया था एमपी गवर्नमेंट ने 1988 में। तो अंदर जाने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ टिकट चार्जेस भी हैं। इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ हैं, फॉरनर्स के लिए 400, अगर आप फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो 400, और अगर अनप्रोफेशनल विदाउट स्टैंड करते हैं तो 250। चलिए पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो हम पैलेस के अंदर आए थे। अंदर आते ही हमें अशोक जी मिल गए हैं, जो हमें पैलेस के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर को समझना इज़ नॉट दैट इजी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें गाइड करें। अशोक जी, ये यहाँ का इको पॉइंट है। वो जैसे राजा महाराजा जब आते तो यहाँ पे इको, यहाँ से उसकी आवाज़ आखिरी तक जाती है। आप बोल रहे हैं इको पॉइंट है? राजा महाराजा बाहर से आते तो वो सूचना करता नहीं कि वो आखिरी तक आवाज़ चली जाती है। ये जितना मार्बल यूज़ करा सब इटली का है, इटालियन मार्बल है। अच्छा, ये इटालियन मार्बल है। और ये महल 1886 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1905 में बनकर कंप्लीट हुआ था। 20 साल बनने में लगे थे। तो ये पूरा महल 4 एकड़ में बना हुआ है। 4 एकड़ में बना हुआ है। तो मैं कुछ बाहर इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, कुछ 45 रूम्स है टोटल इसके अंदर। जमीन इसकी मतलब 72 एकड़, 72 एकड़। हाँ, बट 4 एकड़ में कुछ 45 महल रूम्स, बना हुआ है। 45 रूम्स बने हुए हैं। ये जो महल है, ये सामने देख रहे हैं तुकोजीरा हॉल का 3rd नंबर, ये उनका महल है। ये 1978 तक थे, 78 में इनकी डेथ हुई थी। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन में भी पढ़ा कुछ 1926 से 78 तक। 78 में इनकी डेथ हो गई थी। हाँ, यहीं पे उन्होंने निवास किया था अपने शासन उसके बाद फिर उनकी लड़की थी उषा राजे, उनका ट्रस्ट था, उनके अंडर में था। ये 14 नवंबर 1988 को ये गवर्नमेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आया है। ये देख रहे हैं आप असेंबली हॉल, आम दरबार हॉल। दिवाली दशहरा का कोई सा भी 12 महीने का त्यौहार आता था, आम पब्लिक से मिलन होता था। यहाँ पे मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह, दशहरा मिलन समारोह, ये आम दरबार हॉल है। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये कौन सा आर्किटेक्चर है? ये ज़्यादा करके वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ है। ये सारे मतलब ने ये सारे फल फ्रूट वगैरह ओरिजिनल गोल्ड पे करे हुए हैं ये। और हर रूम में डिजाइन चेंज है, एक जैसी डिजाइन कोई से भी रूमों में नहीं है यहाँ। तो ये पूरा वेस्टर्न स्टाइल में किया हुआ है? पूरा वेस्टर्न स्टाइल में बना। ये आप देख रहे हैं, ये बिलियर्ड रूम है राजा का। ये 3rd नंबर के राजा से तुकोजीरा होलकर, उनका बिलियर्ड रूम। और यहाँ पर है उनकी लाइब्रेरी और स्ट्रांग रूम। अंदर स्ट्रांग रूम है, यहाँ पे लाइब्रेरी राजा महाराजा का। अच्छा, तो यहाँ पर वो स्टडी वगैरह किया करते थे? स्टडी करते थे, खजाना भी दिए थे स्ट्रांग रूम। इसमें कुछ रेनोवेशन वगैरह भी हुआ है? अभी हो रिया है और हो गया है, और अभी और हो रिया है। अच्छा, अभी भी रेनोवेशन कंटिन्यू है? ये बैंक्वेट हॉल है, महाभोज कक्ष। यहाँ राजा और 3 रानियां बैठती थी, मतलब ये फैमिली सीट है। 105 सारी कुर्सियां हैं।
ये झूमर वगैरह और ये सब उसी समय के हैं और अभी भी चालू है। अभी भी चालू है। तो यहाँ पे एक बार में 105 लोग बैठ सकते थे। बैठ सकते हैं। अभी उसी समय के हैं, 140 साल पुराने और अभी भी खराबी कुछ भी नहीं है, ये सब वैसे के वैसे काम कर रहे हैं अच्छा, ये उन्हीं के टाइम के स्विचेस हैं। उसी समय। ये फूड लोडिंग लिफ्ट है, यहाँ से किचन 400 मीटर दूर पे है। ऊपर सरस्वती नदी गई है, नीचे से किचन का रास्ता गया है। किचन यहाँ से इसलिए दूर बनाया गया है कि यहाँ पर प्रदूषण अंदर नहीं हो। पहले लकड़ी कोयले और उस पर कंडे पे खाना बनता था, इसलिए मतलब किचन नदी के उस पार नहीं होता। तो यहाँ से खाना ऊपर आता था, फिर यहाँ पे खाने का टेस्ट होता था, फिर रूम में सप्लाई होता था। ये सामने देख रहे हैं, ये मेंटेनेंस ट्राली है। ये ऊपर के बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं या कोई रिपेयर कार्य करना रहता तो ये वहाँ तक जाती है आखिरी तक। अच्छा, ये जो ये निकल के आ रही है, ये मेंटेनेंस ट्रॉली है। मेंटेनेंस ट्राली है। तो ऊपर ऊपर ये बल्ब वगैरह चेंज करने रहता है, कोई रिपेयरिंग कार्य करना रहता है, इस पर कार्य किया जाता है। तो ये भी उसी जमाने की ये है। उसी समय की है। वो जो नीचे उसके व्हील देख रहे हैं आप, छोटे छोटे, ये ज़्यादा हेवी सामान देता था, जब रस्सी से बांध के हेवी सामान ऊपर रखा जाता था, फिर रूमों में रखा जाता था। ये लेडीज़ों का क्लॉक रूम है। तो ये भी उसी टाइम से उसी प्रिजर्व समय है। उसी समय का इसमें भी कोई रीडेवलपमेंट कुछ नहीं भी हुई नहीं है। करा है। ये ग्लास वगैरह सब बेल्जियम ग्लास है, सेम वही की वही है अभी। ये कटआउट वगैरह स्विच वगैरह भी उसी समय के हैं, अभी इसमें कोई खराबी नहीं आई, सारे काम कर रहे हैं। ये आगे देख रहे हैं TRS लिखा है, इससे होता है तुकोजीराव होलकर। तो कालजीराव होलकर, तो ये तृतीय है या तृतीय है? TRS तुकोजीराव। तो उनका सीटिंग रूम है, ये आप सामने देख रहे हैं, बेल्जियम ग्लास है, सिंगल पीस में, इसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं है। ये उसी समय का सारा, अभी कुछ भी बदलाव नहीं करा। ये देख रहे हैं आप, क्राउन हॉल है, राजा और मंत्रियों की बैठक होती थी यहाँ पर। तो ये जो सोफा और चेयर है, ये भी सब अभी करा हुआ रिनोवेशन। ये रिनोवेशन किया हुआ ना, ये उस जमाने का तो नहीं है। नहीं, ये बकरी सेम वही कपड़ा वही डिजाइन वही। पूरा आर्किटेक्चर उसी टाइप का रिनोवेट किया है। सारे ग्लास सब बेल्जियम है, इसमें सिंगल पीस में कोई जोड़ वगैरह नहीं, ऐसा लगता है कि अलग से सिंगल पीस। और ये ऊपर जो नक्काशी हो रखी है, ये सब उसी समय का, अभी कुछ भी बदलाव नहीं करा है। इटली का तो मार्बल यूज करा हुआ है, जितना मार्बल सब इटली का। हाँ, बेसिकली यूरोपियन आर्किटेक्चर यूज करा हुआ है, इटली का मार्बल है। तो ग्लास बेल्जियम। ग्लास बेल्जियम है, ओके। राजा का आने जाना इधर से था, कार वगैरह इधर खड़ी होती थी। यहाँ से जैसे अगर सीटिंग रूम में जाना तो इधर चले जाते थे, ये क्राउन हॉल में जाना तो इधर चले जाते थे, और ऊपर बेडरूम में उनका। अच्छा, ये ऊपर बेडरूम है। हाँ, इधर ही बेडरूम का रास्ता रिनोवेट हो रहा है, आई गेस। ये उनका लोगो है, हर राजा की निशानी देती ना। अच्छा, तो ये होलकर किंगडम का लोगो है या होलकर है, तुकोजीराव होलकर का। होलकर का? अहिल्याबाई का अलग था, इनका अलग था। ये वेस्टर्न डाइनिंग हॉल है उनका। तो इससे पहले जो हमने डाइनिंग हॉल देखा था, वो इंडियन डाइनिंग वो है। इंडियन था, ये वेस्टर्न। ये वेस्टर्न डाइनिंग है। ये थर्ड वाइफ का था, शर्मिष्ठा देवी। 3 वाइफ थी, 2 इंडियन, 1 फॉरेनर। ये सामने देख रहे हैं, ये हीटर है। ज़्यादा ठंड वगैरह होती तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक का था, पूरे रूम में गर्मी आती थी। यहाँ पे काउंसिल में गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। गुप्त मीटिंग है। ये उनका ही जाइने ऑफिस, फर्नीचर वगैरह सब उसी समय का है। ये घड़ी है चाबी वाली, महीने में 2 चक्कर चाबी भरना पड़ता है, तो पूरे महीने चलती है। डांसिंग फ्लोर और बालरूम। राजा का लड़का था यशवंतराव होलकर, उसने शिकार करा था। ये ओरिजिनल शेर है, इसमें केमिकल भर रखा है और एयर पैक है। यहाँ पर टोटल 7 शेर है। ऊपर इससे बड़ा व्हाइट टाइगर है, और ये 11.5 फीट का है। इससे बड़ा व्हाइट टाइगर है, वो 12.5 फीट का है। ये शेर यहाँ पे शिकार करने के बाद इंग्लैंड गए थे, वहाँ से फ्रीजा होके आए कंप्लीट। अच्छा। इसको 100 साल कंप्लीट हो गए, 12 नवंबर। ये अभी गया ना 2023, 1923 12 नवंबर को उसका शिकार करा था। 100 साल कंप्लीट हो गए। कितना है ये? 12.5 फीट। 12.5 फीट। ये तुकोजीराव होलकर ने शिकार करा था। तुकाजीराव होलकर थर्ड राजा ने, हाँ, शिकार करा। थर्ड ने शिकार किया था। वैसे ऊपर आना अलाउड नहीं है। नहीं है।
बट आप हमें ले आए हैं। ये उनके लड़के थे मनोरमा राजा, उनने शिकार करा था। ये उनकी वाइफ थी इंद्रावती होलकर, उन्होंने शिकार करा था। लाल बाग नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर रोज गार्डन ज़्यादा थे, गुलाब के मतलब खेतियाँ ज़्यादा होती थी, इसलिए लाल बाग नाम रख रखा था। जब गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, इसका कलर भी बाहर गुलाबी था। गवर्नमेंट के अंडर में आते फिर इसका कलर चेंज हुआ। तो अशोक जी ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया, हर एक जगह के बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। पैलेस विजिट करके हम बाहर आ चुके हैं। अभी मैं गार्डन में खड़ा हूँ, जो मैं आपको लाल गार्डन की बात कर रहा था। जैसे अशोक जी ने हमें बताया कि अभी इसका नाम इसलिए लाल बाग और लाल गार्डन रखा था बिकॉज यहाँ पे गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे गार्डन के अंदर। बट बिकॉज क्योंकि अब सारे फूल सूख गए हैं तो गार्डन में बहुत कुछ अभी देखने को है नहीं। ऑल्दो दिस प्लेस इज़ अंडर रिनोवेशन। तो आप जैसे देख रहे थे, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ था। तो गवर्नमेंट इज स्टिल डेवलपिंग दिस प्लेस टू इंक्रीज द टूरिज्म एट दिस प्लेस। बट काफ़ी कुछ जानकारी मिली हमें होलकर राजाओं के बारे में, कैसे कैसे क्या कहाँ कैसे उन्होंने शिकार किया, कहाँ पर वो अपनी मीटिंग किया करते थे, कहाँ पर वो कैसे वो सामान ऊपर पहुँचाया करते थे, खाना कैसे नीचे आता था, कहाँ पर उनका उनका आने जाने का रास्ता था, कहाँ पर अपनी सभाएं किया करते थे, कहाँ पे वो अपनी मीटिंग किया करते थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ विजिट करके यहाँ पे जानने को मिली। तो अगर आप इंदौर घूम रहे हैं तो आपको इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए। मुझे ये जगह थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू राजवाड़ा पैलेस, क्योंकि बिकॉज शायद प्रॉब्ली क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं थी, इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकल के जाने वाले ज़ू, तो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पहुँच के आपसे फिर से मिलते हैं। चलिए। लाल बाग से चल के हम आ चुके हैं कांच मंदिर। हमें सुबह पता लगा था ये बंद है, बट मैंने किसी नोन के थ्रू पता लगाया तो मंदिर खुला हुआ था। 10 से 5 टाइमिंग है मंदिर की। कोई फेस्टिवल है या कुछ प्रोग्राम है तो टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। ये मंदिर 100 साल पहले होलकर डायनेस्टी के टाइम पे ही, होलकर शासन के टाइम पे ही सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था। सो ये मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से देखने में भी उतना ही बढ़िया है। इसके अंदर बेल्जियम से मंगाए रंगीन कांच और चांदी की कारीगरी हो रखी है। इसके कारीगर ईरान से बुलाए गए थे। तो अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो बट मैंने किसी नोन को बोला है अगर कुछ फोटोज और वीडियोस अरेंज हो सकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे साथ में सौरभ भाई है, कांच मंदिर के बाहर ही हैं। इनकी शेयरिंग रिक्शा में हम जा रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट घुमाते हैं। हर जगह का 100 रुपये लेते हैं। मान लो आप लाल बाग यहाँ से जाना चाहते हैं तो उसके 100 रुपये लेते हैं। ये यहाँ से रजवाड़ा पैलेस जाना चाहते हैं उसके 100 रुपीज़। तो आप इनके साथ में इनकी रिक्शा में घूम सकते हैं। इस टाइम पे मैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी पॉपुलर जू है ये। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, लाइक इंडियन एलिफेंट, नील गाय, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वुल्फ और लॉट ऑफ स्पीशीज। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैंने अपना एंट्री टिकट ले लिया है। इसमें यहाँ पे इंडियन के लिए एंट्री टिकट है 20 रुपीज़, फॉरनर के लिए है 200 रुपीज़। अगर आप स्टिल कैमरा लेकर जाते हैं तो उसके चार्जेस है 50 रुपीज़। वहीं अगर आप DSLR या कोई और कैमरा लेकर जाते हैं तो उसके चार्जेस है 100 रुपीज़। चलिए चलते हैं अंदर, जू को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। तो यहाँ पे बैटरी कार की भी फैसिलिटी है। अगर आप देखेंगे तो 40 रुपीज़ पर पर्सन है। प्लस आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गेट पे कौन कौन से आपके एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अंदर आते ही हमने एक मीरकैट स्पॉट की है। तो मीरकैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। तो जी नेक्स्ट वी कैन सी ग्रीन इग्वाना। नेक्स्ट हमने स्पॉट किया है एमू। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन में पढ़ रहा हूँ कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड हैं इन द वर्ल्ड।
तो हम जू विजिट करके बाहर की तरफ आ चुके हैं। जू में हमने बहुत सारी स्पीशीज़ देखी, उसमें से कुछ मैंने पहले देखी हुई थी, कुछ मेरे लिए भी नहीं थी, तो मुझे देख के काफ़ी मज़ा आया। अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो आप ये ज़ू में डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है खजराना गणेश टेम्पल। वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे आपको पहुँच के ज्वाइन करते हैं। चलिए। सो इस समय मैं इंदौर के सबसे फेमस टेम्पल खजराना गणेश टेम्पल में खड़ा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं मेरे टेम्पल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत प्राचीन टेम्पल है। इसका निर्माण अहिल्या बाई ने करवाया था। ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब से बचाने के लिए मूर्ति को कुएं में छिपा दिया था। फिर बाद में जब 1735 में उस मूर्ति को कुएं से निकाला गया और अहिल्या बाई ने इस टेम्पल का निर्माण करवाया। जनरली यहाँ पे बुधवार और इतवार को भक्तों की ज़्यादा भीड़ रहती है। और एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, मुझे पता लगा कि विनायक चतुर्थी इस टेम्पल का सबसे मेन फेस्टिवल है, जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, बप्पा के दर्शन करते हैं और फिर आपको आके वापस मिलेंगे। आइए। सो हम मंदिर के अंदर गए, हमने बप्पा के दर्शन करे, हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। मंदिर में बप्पा के टेम्पल के अलावा काफ़ी और भी मंदिर है, जैसे माँ संतोषी का, माँ दुर्गा का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, प्रभु श्री राम दरबार, बहुत सारे मंदिर हैं। अगर आप अंदर जाएंगे तो आप उन सबके दर्शन कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपना आज का दिन यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्पॉट कवर किए इंदौर में। ऑल्दो आप ये सारे स्पॉट आई थिंक 4 से 5 घंटे में बड़ी आराम से एक्सप्लोर करके कवर कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंदौर का लोकल फूड। जब इंदौर हम आए हैं तो इंदौर का फूड हम कैसे मिस कर सकते हैं। इंदौर अपने फूड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें इंक्लूड होगा 56 दुकान जैसी और सराफा बाजार जैसी कुछ पॉपुलर जगह है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।